नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में बनी कोई चीज हमारे लोकल स्टोर तक आखिर पहुंचती कैसे है? ये सब मुमकिन होता है एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया से, जिसे हम ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आज हम इसी रोमांचक सफर को समझने वाले हैं, जो पूरी दुनिया के बाजारों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट आखिर है क्या? इसे ना एक बड़ी मजेदार पहेली की तरह समझ सकते हैं, जहां हर टुकड़ा जैसे कि सुरक्षा, रफ्तार और लागत बिल्कुल सही जगह पर फिट होना चाहिए। ये सिर्फ सामान को यहां से वहां भेजना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक खेल है जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 5 खास हिस्सों को देखेंगे, जिससे इस जटिल दुनिया की एक साफ और पूरी तस्वीर मिल सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस पूरी प्रक्रिया की नींव को समझते हैं। आखिर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का असल मकसद होता क्या है? मतलब ये सब कुछ एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने का खेल है। सुरक्षा, रफ्तार, लागत और कानूनी नियम, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक कामयाब एक्सपोर्ट टिका होता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर पड़ा ना, तो पूरी की पूरी इमारत गिर सकती है। अब जब हम मकसद समझ गए हैं, तो चलिए उन रास्तों पर नजर डालते हैं जिनसे सामान अपनी मंजिल तक का सफर तय करता है। ये टेबल देखिए, एक ही नजर में फैसला लेना कितना आसान हो जाता है। रफ्तार की जरूरत है या फिर लागत बचानी है, इसका जवाब ही सही परिवहन के रास्ते पर ले जाएगा। हर रास्ते की देखिए अपनी ही खूबी और अपनी ही चुनौती है। समुद्री परिवहन को आप ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जब बड़ी बड़ी मशीनें कच्चा तेल या हजारों टन अनाज भेजना हो, जहां समय से ज्यादा लागत बचाना जरूरी है, तो समंदर ही सबसे अच्छा साथी होता है। लेकिन जब समय ही सब कुछ हो, सोचिए जिंदगी बचाने वाली दवाइयां हों या बाजार में आया कोई नया फोन, तो हवाई परिवहन सबसे तेज और सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। हाँ, एक बात है, इस प्रीमियम सर्विस की कीमत भी प्रीमियम ही होती है। रेल परिवहन जमीन पर एक बहुत भरोसेमंद ताकत है। जहां भी पटरियां फैली हुई हैं, वहां ये अनाज या कोयले जैसे भारी सामान को काफी किफायत से और कुशलता से पहुंचाता है, खासकर जब सफर 2 देशों की सीमाओं के बीच का हो। और यहां आता है सबसे फ्लेक्सिबल खिलाड़ी, यानी सड़क परिवहन। ये लास्ट माइल डिलीवरी की चुनौती को पूरा करता है। ये वो लचीलापन देता है जो सामान को सीधे फैक्ट्री के गेट से उठाकर ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब एक ही सफर में कई तरह के ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े? यहीं पर मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल का कॉन्सेप्ट आता है। मल्टी मॉडल में सामान ट्रक से पोर्ट फिर जहाज पर जा सकता है, जबकि इंटर मॉडल में सामान एक ही कंटेनर में बंद रहता है, जो ट्रक से सीधे ट्रेन या जहाज पर चढ़ जाता है बिना खुले। तो ठीक है, रास्ता तो चुन लिया, अब आगे क्या? आइए इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम देखते हैं। अब असल काम शुरू होता है, ऑर्डर मिलने से लेकर सामान की डिलीवरी तक की पूरी यात्रा। ये जो 8 स्टेप्स की प्रक्रिया है, ये एक मुश्किल सफर को एक आसान से रोड मैप में बदल देती है। हर कदम ऑर्डर की पुष्टि से लेकर कस्टम क्लियरेंस तक एक कामयाब डिलीवरी पक्की करने के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन बारीकियों की जो एक सफल एक्सपोर्ट के लिए कह सकते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, सही कागजात ही एक आसान एक्सपोर्ट प्रक्रिया की चाबी हैं। इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट या बिल ऑफ लीडिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स के बिना कीमती सामान कस्टम पर ही अटक सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, जब लागत की बात आती है तो ये 5 फैक्टर खेल में आते हैं। दूरी, सामान का वजन और आकार, सामान की किस्म क्या है, परिवहन का तरीका कौन सा है, और हाँ, सरकारी टैक्स और ड्यूटीज। लेकिन हर सफर में कुछ जोखिम भी तो होते हैं, है ना? तो चलिए उन संभावित रुकावटों पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। ये 4 जोखिम, सामान का टूटना, देरी होना, चोरी हो जाना और कागजात में गलतियां, हमें यही बताते हैं कि एक मजबूत योजना और सही सुरक्षा उपाय क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी वजह से इंश्योरेंस कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ये निवेश की रक्षा करता है और किसी भी अनहोनी के खिलाफ एक तरह का सेफ्टी नेट देता है। चलिए अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरी इंडस्ट्री में एक क्रांति ला रही है। रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग से लेकर ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम तक, टेक्नोलॉजी पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और भरोसेमंद बना रही है। इससे भेजने वाले और मंगवाने वाले दोनों को मन की शांति मिलती है। ये बात हमारी पूरी चर्चा के सार को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कामयाबी के लिए सही ट्रांसपोर्ट चुनना, लागत को काबू में रखना और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना ही सब कुछ है। तो प्रोडक्ट तैयार है,
अब सवाल यह है कि रास्ता कौन सा चुना जाएगा, क्योंकि यही फैसला ग्लोबल